भगवान कहते हैं गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुजृत प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। भगवान कहते हैं अगर जो कोई संसार में प्राप्त होने योग्य धाम है तो मैं, ये परम धाम। संसार में धाम तो लोग बहुत बनाते हैं, लेकिन वो कोई प्राप्त होने योग्य नहीं, क्यों आज प्राप्त है कल नहीं रहेंगे। परम धाम जो मेरे को प्राप्त कर लिया, मेरा चरण, वही है परम धाम। और सारे जगत का, जड़ का, चेतन का, पशु का, पक्षी का भरण पोषण करने वाला, सबका मालिक मैं, सबका भरण पोषण मैं करता हूं। एक बार पार्वती जी सबको अन्नपूर्णा है, सबको पूर्ण वही करते हैं। तो शंकर जी ने देखा कि इनके मन में भाव आ गया है कि सबका भरण पोषण मैं करता हूं। तो भगवान ने क्या किया कि एक दिन क्या तो किया शंकर भगवान ने कि क्या तो आप सबको खिलाती हो, आप ही खिलाती हो सबको? बोले हाँ मैं खिलाती हूँ। तो भगवान ने एक कीड़ा एक डिब्बी में बंद कर दिया कि देखें। पार्वती जी ने कहा कि भगवान शंकर ने कहा कि मेरी सत्ता कुछ नहीं है। बोला नहीं। बोला ठीक है, आज इसको देखो मैं खिलाऊंगा। शंकर पूछो, पार्वती जी ने उस कीड़े को बंद करके उसको शंकर जी को दे दिए, देखें आज आपको कैसे खिलाएंगे इसको। शंकर जी बोले ठीक है। फिर रात शाम को जब पार्वती जी ने कहा देखो आज वो मर गया होगा भूख के मारे, आज मैंने इसको दाना नहीं दिया, डिब्बी खोली तो उसके मुंह में चावल का दाना था। तो पार्वती जी विस्मित हो गई। पार्वती जी ने कहा ये कैसे हुआ? बोला पार्वती सबका भरण पोषण मैं करता हूँ। जब तुम इसको बंद कर रही थी ना तो तुम्हारे माथे में जो टीका लगा हो उसमें चावल चिपका था, उसको मैंने गिरा दिया था इसके अंदर। तो सबका भरण पोषण मैं करता हूँ। करता तुम, करती तुम हो, लेकिन सत्ता तो मेरी है। तो भगवान कहते हैं सबका भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी मैं हूँ। मनुष्य झूठ मूठ में अहंकार करता रहे, मैं इसको पालता हूँ, मैं इसको खिलाता हूँ, मैं इसका भरण पोषण करता हूँ। स्वामी रामदास की बात तुमको मालूम है ना? नहीं, ये शिवाजी है, शिवाजी हुए ना, इनके गुरु रामदास थे। तो बहुत बड़े बड़े महल खूब बनवा रहे थे शिवाजी, और उनको ऐसा लगता था, बड़ा अहंकार लगता था, कितने लोगों का भरण पोषण न करता, अगर इन लोगों को काम पर नहीं लगा के रखूं तो सब ऊपर लग जाए, तो मैं कितना बड़ा काम करता हूँ, सबका पेट में भरता हूँ। तो वहां पर आए स्वामी रामदास, तो उन्होंने सब दिखाया, ये बन रहा, ये बन रहा, अभी सब इतने आदमी लगे हैं, सबका इससे काम चल रहा है, सबका भरण पोषण हो रहा है, आपकी कृपा से सब हो रहा है। ये कृपा तो ऊपर की बोली रहती है। समझ गए कि मेरे शिष्य के मन में अहंकार आ गया कि मैं सबका पेट भरता हूँ, मैं सबको काम पर नहीं लगा के रखूँ तो भूखे मर जाएंगे सब। तो रामदास ने कहा शिवा वो पत्थर जरा टुटवाना, तो क्या मजदूर लगे थे, क्या देरी लगती, उठाया धनर लगाया, 5-4 चोट, 2 टुकड़े हो गए। उसके अंदर देखा एक मेढक, मेढक के पास जहां था वहां पानी, चारा उनके खाने का। तो रामदास ने कहा कि शिवा तेरा इंतजाम तो बहुत बढ़िया भाई, तो बहुत सब चीज ख्याल रखता है, मेढक तक का तुमने इस पत्थर में ख्याल किया, इसको भी तुमने दाना पानी सब पहुंचाया। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, नहीं महाराज ये मेरा कर्तव्य नहीं है। तो बोला ये भी कर्तव्य तेरा नहीं है, ये भी सब ऊपर वाले की कृपा है। अगर वो एक इतना व्यवस्था नहीं करता, तेरे को इतनी योग्यता नहीं देता, तो तू क्या कर लेता? कहना पड़ गया महाराज, मेरा अहंकार टूट गया। तो भगवान कहते सबका भरण पोषण मैं करता हूँ, कोई किसी का तो निमित्त बना देता हूँ, सबको करता सब मैं। ये जो कहते हैं ना कि अंत समय में भगवान का नाम ले ले तो मोक्ष हो जाती है, तो यही
स्वामी रामदास का एक राजा शिष्य, तो उनको इन्होंने उपदेश किया था, मंत्र दिया था, फिर ये बात भी सुनाई थी कि नाम की महिमा इतनी बड़ी है। अब अपने अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ लगा लेते हैं लोग। अब उस राजा ने सोचा कि गुरुजी तो बोले हैं कि अंत समय में एक बार भगवान का नाम ले ले तो उसकी तो परम गति हो जाती है, तो काहे इतना रोज खटपट खटपट करना, एक बार भगवान का नाम मरते समय ले लेंगे। बस कोई साधना नहीं की, कुछ भी नहीं किया। अब आए साल 2 साल 1.5 साल के बाद गुरुजी बैठे, पीछे प्रश्न किया, पूछा साधना वगैरह कैसी चल रही है, मंत्र का पूछते हैं गुरु लोग। तो उन्होंने कहा गुरुजी आप एक बात जो कह गए थे कि अंत समय में एक बार भगवान का नाम ले ले तो कल्याण हो जाता, तो काहे रोज 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 साधना करने, अंत समय में एक बार आपका बताया हुआ नाम याद कर लूंगा। गुरुजी ने समझ लिया कि मोटी बुद्धि के अनुसार इसने अपना अर्थ लगा लिया, ऐसे तो समझेगा नहीं। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा तुम्हारा विचार है। फिर बोले कि मेरे को तीर्थ यात्रा करने को जाना, मेरे को एक घोड़ा चाहिए। तो बोले बहुत अच्छा। बुलाया अपने घोड़े वालों को, कोचवानों को बुलाकर बहुत उत्तम से उत्तम घोड़ा लाके गुरुजी को दो। तो गुरुजी बोले भैया देखो मैं मेरे पसंद का खोज के लाऊंगा, देख के तुम्हारी गुरुसाल में जाऊंगा, ले जाओ। तो वहां जाकर के जो सिखाया हुआ घोड़ा नहीं था, अभ्यास नहीं कराया था जिसको, वो घोड़ा उसको पसंद किया। अब सहीसो ने कहा कि महाराज ये तो पटक देगा आपको। बोले क्यों? बोला अभ्यास नहीं कराया इसको, अभी इसको अभ्यास नहीं कराया। बोला नहीं कुछ भी हो मेरे को नहीं पसंद है। अब वो कैसे ना करते भाई? बोला चलिए ले घोड़े को ले आए राजा के पास, ला करके सहीसो ने कहा महाराज इन्होंने ये घोड़ा पसंद किया है, ये भी अभ्यास नहीं कराया हुआ है, साधा नहीं इसको। तो राजा ने कहा कि गुरुजी ये घोड़ा साधा हुआ नहीं है अभी, इसको अभ्यास करा के साधा नहीं गया है, फिर पटक देगा। बोले क्यों? बोले इसको साधना पड़ता है, इसको अभ्यास कराना पड़ता है, तब ये लेकर के चलता है। तो राजा जब ये घोड़ा इसको साधना पड़ता है, अभ्यास कराना पड़ता है, तो ये मन तो बड़ा जबरदस्त घोड़ा है, घोड़े से भी कितनी ज्यादा बड़ी रफ्तार इसकी है। तो इस बिना साधे हुए, बिना इसको अभ्यास कराए अंत समय में तुमको ले जाएगा, पार कर देगा मंत्र, ये कैसे होगा? इसको भी अभ्यास कराना पड़ता है। ये घोड़े से भी ज्यादा चंचल और बलवान है। तो तेरे को इस घोड़े का तो पता, उस घोड़े का पता नहीं है। बोलता समय में मेरे को संभाल लेगा, कैसे संभाल लेगा, पटक नहीं देगा तुमको। अब राजा के समझ में आ गया ये मेरे को उपदेश देने के लिए गुरुजी ने घोड़ा वोड़ा मांगा, इनको कहे का घोड़ा चाहिए। तो मन को भी अभ्यास कराना पड़ता है, गुरु इस तरह से समझाते हैं। इसी तरह से समझाया शिवाजी को। तो भगवान कहते हैं कि प्राप्त होने योग्य कितना भी तुम संसार में धाम बना लो तो सदा रहने वाले, जो प्राप्त करने योग्य नहीं है वो क्यों, तो प्राप्त तुम्हारे भाग्य में है तो होगा ही। तो प्राप्त करने योग्य परम धाम मैं हूं, सबका भरण पोषण करने वाला, सबका मालिक मैं। और ये मत देखो कि भगवान देखते नहीं है, मैं सबका शुभ और अशुभ सब देखता हूं, बाहर का ही नहीं अंदर का भी देखता हूं, क्या शुभ कामनाएं उठती हैं और क्या अशुभ कामनाएं उठती हैं, क्या विचार ये कर रहा है सब। वो चाहे क्रियात्मक नहीं भी करेगा फिर मैं तो देखूंगा, लेकिन कि अंतर्यामी रूप से मैं बैठा हूं भीतर, और सबका शुभ और अशुभ का देखने वाला भी मैं हूं, और सबका वास स्थान भी मैं हूं। मेरे में निवास है सबका, मेरे से अलग जाएगा, मेरे में रहेगा, कहीं भी रहेगा मेरे में रहेगा, सबका निवास करने का स्थान मैं हूं। इस शरीर में कहीं तिल हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ, कहाँ जाएगा? शरीर में ही तो है, पूरे शरीर, इस तरह भगवान के शरीर में सब कुछ है। और शरण लेने योग्य हूं तो मैं, छोटे की शरण कभी मत लेना है। शरण भी आश्रय लो तो बड़े का लेना,
दशरथ जी ने आश्रय लिया कैकेयी का, कैकेयी ने आश्रय लिया मंथरा का, सलाह दूसरे से नहीं ली, मंथरा ने सलाह दी, उसी को मान ली। दशरथ जी ने भी सलाह ली कैकेयी की, कैकेयी की सलाह से भगवान को निकाल दिया। तो कभी भी नीच की आश्रय नहीं लेना, सलाह लेनी, सलाह बात करनी तो बड़े की करनी, कभी नीच की नौकरी नहीं करनी, नीच का आश्रय कभी नहीं लेना। भगवान कहते शरण लेने योग्य हूं तो मैं हूं, मेरी शरण में आओ, बेड़ा पार। और संसार में जो भी हित करने वाले होंगे सबके अंदर बदले की भावना होगी, उपकार प्रत्युपकार चाहे ना सब, और एक मैं ही हूं जो सबका हित करता हूं, सबका हित चाहता हूं, मेरे को प्रत्युपकार की कोई चाह नहीं है, मैं प्रत्युपकार अकारण हेतु, अकारण हेतु भगवान और सबकी उत्पत्ति का कारण, सबकी प्रलय का कारण और सबके आधार स्थिति, मेरे में ही उत्पत्ति है, मेरे में ही लीनता है, मेरे में स्थित, क्योंकि आधार नहीं हो सकता, मेरे में सब स्थित है। और सबका निधान भी मैं हूं। निधान मतलब जब सब प्रलय हो जाता सब मेरे में आके समा जाते हैं। और सबका कारण भी मैं हूं। तो संसार में जो वस्तु है कारण भी नष्ट होते हैं, लेकिन कहते हैं मैं अविनाशी हूं, मैं कभी नाश नहीं होता। सबका कारण, सारे जगत की सृष्टि का कारण मैं हूं। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। तो कार्य को देखकर भी तो कारण को मनुष्य को सोचना चाहिए। एक घड़ी भी बनी हुई है, कोई चीज देखते हैं तो मनुष्य के मन में ये कल्पना होती है बनाने वाला कौन है, कंपनी का बना, कौन बनाया। लेकिन मनुष्य के मन में सारा जगत देख करके कभी ये नहीं मन में आता इसका कारण कौन है। मिट्टी से मकान बनाया, पानी से मकान बना, सब लगा, लेकिन इसकी उत्पत्ति कौन करे। तो वो कारण कोई नहीं सोचता। भगवान कहते हैं सोचो कि सब जगत का अविनाशी कारण मैं हूं।